आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी डीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी का यहाँ पास क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है। एंड ये क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के चले जाइएगा। इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। एंड यहाँ पास आपको एमसीक्यू के जगह एक वाक्य में उत्तर लिख करके देखने को मिल रहा होगा। एंड आपके एग्जाम में एक वाक्य में उत्तर आता है तो उसको करके चले जाइएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसको चले जाइएगा। तो आज का क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से करके चले जाइएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड आप इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आने के 100% चांस है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वाक्य में उत्तर लिख करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पास देख सकते हैं क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है। एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक, पूछ दिया जाएगा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सर्वव्यापी दिया होगा, तो आप उसको टिक लगा के आ सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं आपस बोला गया है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, ये मिट्टी, पानी, हवा, मनुष्य और जानवरों के शरीर, पौधे, सड़े गले पदार्थों, भोजन आदि हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हर जगह पाया जाता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो एकदम छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उसको बोला गया है। इसके बाद देखिए प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया आ गया, आपका कवक आ गया, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये सबको आप यहाँ पास लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं बोला गया है, तो आपको यहाँ पास 4-5 नाम लिखना होगा। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, शैवाल, प्रोटोजोआ, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखिए पृथक्करण की परिभाषा दीजिए। पृथक्करण की क्या परिभाषा होती है। पृथक्करण वह विधि होती है जिसमें सूक्ष्म जीव के मिश्रण में से एकल पदार्थ के सूक्ष्म जीव को अलग करके शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चयन विधि क्या है, आपस बोला गया है। चयन विधि क्या होता है, चयन विधि वह प्रक्रिया है जिससे किसी माध्यम या भौतिक रसायन परिस्थितियों का उपयोग करके वांछित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है और अवांछित सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोका जा सकता है। चयन विधि इसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए गन्ने के लाल सड़न रोग के रोगजनक का नाम बताइए, आपस बोला गया है। तो इसका नाम क्या आएगा, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चयनात्मक माध्यम क्या है। चयनात्मक माध्यम क्या है यहाँ पर बोला गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, चयनात्मक माध्यम वह पोषक माध्यम है जिसमें ऐसे पदार्थ मिले जाते हैं जो केवल विशिष्ट सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने देते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने देते हैं, जैसे मैककोनकी, अगर SSA आदि। ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी डीएससी का अच्छे से पढ़ के गया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। बस वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नीचे में यहाँ पर देखेंगे अति संवेदनशील प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर बोला गया है। तो अति संवेदनशीलता प्रक्रिया तंत्र की एक हानिकारक बढ़ी हुई प्रक्रिया है। जब शरीर किसी एलर्जन के संपर्क में दोबारा आता है तो सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से अधिक तीव्र प्रतिक्रिया होती है, इसे एलर्जी भी कहते हैं। इसलिए इसे संवेदनशील प्रक्रिया कहा जाता है। आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर परिभाषा बताइए क्या होता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, अपरजीवी पादप रोग क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरजीवी या अजैविक पादप रोग वे रोग होते हैं जो किसी जीवाणु, कवक, विषाणु आदि के कारण नहीं होते। ये प्रतिकूल पर्यावरण कारकों से होता है, जैसे मान लो पोषक तत्वों की कमी से होता है, ज्यादा पानी से या कम पानी से, तापमान अधिक होना, कम होना, वायु प्रदूषण, खनिजों की विषाक्तता, ये सबसे अपरजीवी पादप रोग हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पादप रोगों के नाम बताइए, यहाँ पर बोला गया है। तो पादप रोगों के क्या क्या नाम होते हैं, कवक जनित रोग जैसे गेहूं का काला टा, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग। एंड दूसरा जीवाणु जनित रोग होता है जैसे कि धन का जीवाणु झुल्लास, ऐसा। इसके बाद थर्ड क्या हो सकता है, विषाणु जनित रोग होता है, तंबाकू का मोजेक रोग, भिंडी का पीला शीरा मोजेक रोग। एंड फोर्थ क्या आएगा आपका, माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग। तो यहाँ पास आपको मैंने 4 पॉइंट बता दिया है। एंड इसका जो क्वेश्चन है वो
वो अभी अभी एक और क्वेश्चन देखा है, उससे मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ज्यादा घुमाव फिराव नहीं दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पादप रोग विज्ञान के क्रीमिक तनुकरण क्या है, यहाँ पर बोला गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा। क्रीमिक तनुकरण वह विधि होती है जिसमें कि किसी नमूने में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करके एकल कोशिका बीजाणु को अलग किया जा सकता है। ऐसा आप सिंपल एक वाक्य में उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका आपके एग्जाम में 100 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, कितने शब्द में लिखेंगे, 100 शब्द में लिखेंगे। उसके लिए आप 1 पेज लिख सकते हैं या 1.5 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 पेज लिखिएगा या 1 पेज लिखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ के गए हो, कितना लिख सकते हो। लेकिन हाफ पेज बस मत लिखिएगा, मतलब एक पेज का हाफ बस मत लिखिएगा, ऐसे में क्या है नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड हो सके तो डायग्राम बना लेना, शॉर्ट एंड लॉन्ग में हो सके तो डायग्राम बना लेना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जीव विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों को बताइए, यहाँ पर बोला गया है। एंड इंग्लिश मीडियम वाली स्टूडेंट भी यहाँ पास इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं हिंदी में यहाँ पास एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश में भी करूँगी तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एंड यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या दिया गया। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों को बताइए, कौन कौन सी तकनीक होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन में, तो यहाँ पास तकनीक आपको बताना है। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाली स्टूडेंट देख लीजिएगा क्वेश्चन। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, अति संवेदनशील प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों के नाम बताइए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, अति संवेदनशील प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों के नाम बताइए। एंड लक्षण के नाम बताइए करके यहाँ पास बोला है, तो आपको कैसे लिखना है, पॉइंट में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आप जैसे भी लिखेंगे लेकिन पॉइंट में लिखेंगे, बस पॉइंट वाला लक्षण दिया गया है इसलिए आप पॉइंट में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में पॉइंट में लिखना है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको थ्योरी जैसा पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप दोनों टाइप का लिख सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाइए, एंड डायग्राम हर लॉन्ग क्वेश्चन में बनाइएगा। अगर उसमें डायग्राम नहीं दिया है तो भी से आप अपने से कुछ डायग्राम बना दीजिएगा, अगर उससे रिलेटिव आपको कुछ भी डायग्राम याद हो तो। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश में क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप रोग विज्ञान निर्जर्मीकरण तकनीक क्या है, तो इसका आप तकनीक क्या है इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोच की अवधारणाएं क्या है, कोच की अवधारणाएं क्या है, इसका भी आंसर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में लिखिएगा, 1 2 3 करके ऐसे पॉइंट में लिखिएगा अवधारणा को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रोगजनक की विशुद्ध पौधे की रक्षा प्रणाली को समझाइए। क्वेश्चंस दिया गया है तो ये क्वेश्चंस को करके चले जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर को क्वेश्चंस नहीं देखा है तो वो क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सीजी के ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। एंड आपको वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम सेक्शन बी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना होगा। एंड ये 10 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है, यहीं से आपका 14 मार्क आना पक्का है, तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, सूक्ष्म जीवों के पृथक्करण एवं संवर्धन को समझाइए तथा पादप रोग विज्ञान में इसकी महत्व को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, 10 मार्क में आ जाएगा। अगर यहाँ पर तथा पादप रोग के विज्ञान में या कुछ पादप का आप डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो। या पादप रोग जैसे पता है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, आलू में कैसा होता है, ठीक है, पपीते में कैसा होता है, तो उसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। एंड सूक्ष्म जीवों की पृथक्करण एवं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसको आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा ना तो ऐसा बता रही हूँ, ऐसा लिख लीजिएगा, अगर आपको आता है तो अच्छे से आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा यहाँ से आप। उसके बाद इसके और में यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीकों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीकों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ये दोनों फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन को करके चले जाएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सनल यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पैटर्न है वो
परसों यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पैटर्न जैसा है, इसलिए ये क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, भारतीय पादप रोग वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, भारतीय पादप रोग वैज्ञानिकों के योगदान। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिया भारतीय पादप रोग के बारे में, तो यहाँ पर उसका वर्णन करना है आपको। ये क्वेश्चन लिया गया है सेकेंड यूनिट से। सेकेंड यूनिट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता हो, तो ये क्वेश्चन को करके चले जाएगा। एंड इसके बाद इस और में देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, परम संरोधन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अवधारणा ज्यादा दिया गया है, तो ये अवधारणा को करके चले जाएगा। ये सेकंड यूनिट से ये दोनों क्वेश्चन को करके चले जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त निर्जमीकरण विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बोला गया है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट के और भी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण तकनीकों और उनके महत्व का वर्णन कीजिए। पृथक्करण तकनीकों और उनके महत्व का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। एंड यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से सेकंड यूनिट का देख लीजिए एंड यहाँ पर से थर्ड यूनिट का देख लीजिए क्वेश्चन। एंड यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, पोषक परजीवी संबंध का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बोला गया है, पोषक परजीवी संबंध का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके और में देखिए क्या बोला गया है, पादप रोग प्रसार की परिभाषा बताइए तथा पादप रोगों के प्रसार की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो आप यहाँ पर से फोर्थ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार करके चले जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस। एंड अभी तक आपने बीएससी 4 सेमेस्टर बॉटनी डीएसई का अभी तक मॉडल पेपर क्वेश्चन नहीं देखा है, तो वो क्वेश्चन को देख के चले जाइएगा। वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, तो वो क्वेश्चन को भी करके चले जाइएगा। एंड यहाँ पर से क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कैसा आपके एग्जाम में आता है, उस टाइप का यहाँ पास क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पास दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा। लेकिन अभी परसों यूनिवर्सिटी वाली स्टूडेंट के लिए कैसा हो गया, क्वेश्चन पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन की जगह क्या आ रहा है, एक वाक्य में उत्तर या फीलिंग द ब्लैंक ऐसा टाइप का आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एक वाक्य में उत्तर एंड फीलिंग द ब्लैंक की तैयारी कीजिएगा। बाकी यूनिवर्सिटी वाले आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी और यूनिवर्सिटी की क्वेश्चंस पेपर भी इसी तरह से चेंज हुआ है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करके जा सकते हैं।